Good morning, students. Today I am going to continue your chapter from your supplementary reader, Footprints Without Feet. Second chapter, The Thief Story, page number 10. After read and find out questions. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch 9:30 express to Lucknow, shipping out of the blanket. I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by a string of my pajama. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I would live like an oil-rich Arab for a week or two. अब इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है हैरी सिंह कि वो क्या सोच रहा था कि अनिल जो है सो चुका है और उनके कमरे में मूनलाइट अच्छे से आ रही है, बालकनी में से दिख रहा है कि वो कैसे सो रहे हैं और वो फ्लोर पे सो रहे थे और इस सिचुएशन के बारे में दिमाग में ज़ोर डाल रहे थे और कह रहे थे कि अगर मैं अनिल ने जो पैसे मैट्रेस के नीचे रखे हैं उसे चुरा लूँ और 9:30 के ट्रेन से चला जाऊँ तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उसने प्रयास किया, अनिल के बेड के नीचे मैट्रेस में हाथ डाला और वहाँ से नोट्स निकाल लिए। जब वो निकाल रहे थे तो अनिल का फेस जो है उसकी तरफ अनिल ने नींद में अपनी तरफ हैरी की तरफ पलट गए तो हैरी जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था। जब उन्होंने देखा उनके चेहरे को, अनिल के चेहरे को, तो उनको क्या लगा कि कितना पीसफुली वो सो रहे थे। उनके चेहरे पे कोई स्कार्स नहीं थे, कोई मार्क्स नहीं थे। हैरी सिंह जो उनसे बहुत छोटे थे फिर भी उनके चेहरे पे बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स थे, बहुत सारे मार्क्स थे, स्कार्स थे जो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे थे। और फिर उसने नोट्स ले लिए और रूम में से चुपके से क्रॉल होकर रेंगते हुए रूम से बाहर निकल गए और जैसे ही वो रोड की तरफ भागने लगे और उन्होंने पैसों को अपने कमर में बांध लिया था पैजामा से और फिर जब वो आगे पहुंच गए कुछ दूर तो अपने आप को स्पीड उन्होंने स्लो कर ली और वो नोट्स काउंट करने लगे। नोट 600 रुपीज़ नोट्स थे, 600 रुपीज़ थे। नोट्स कौन से थे? 50s के नोट्स थे। और वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं इतने पैसों में तो 2 हफ्ते में आराम से निकाल लूँगा, एक शेख की तरह, अरब के शेख की तरह मैं आराम से अपनी 2 हफ्ते की ज़िंदगी गुजार लूँगा। तो इस पैराग्राफ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कि स्टार्टल्ड मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक ऑफ और अलार्म। वो कब होता है? जब वो टर्न करते हैं अनिल हैरी की तरफ तब वो स्टार्टल्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं सडन की, एकदम से क्या हो गया ये। साइड डीप ऑडिबल ब्रेथ, बहुत अनिल ने नींद में गहरी सांस ली तो वो भी उन्होंने महसूस की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason. I can't explain, and I lost the chance to get away. अब यहाँ पर हैरी सिंह क्या कर रहे हैं? जब वो पैसे लेके थेफ्ट करके चुरा कर अनिल के घर से जब आ गए, स्टेशन पहुंच गए, तब वो उन्होंने टिकट काउंटर पे जाकर टिकट नहीं खरीदा क्योंकि उन्होंने आज दिन तक कभी भी टिकट खरीद कर ट्रैवल नहीं किया था। हैरी सिंह क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक जनरल रॉबरर हैं तो वो कभी टिकट खरीद कर ट्रैवल नहीं करते। अब उन्होंने स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे चले गए। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वहाँ पर
वहाँ से रवाना हो ही रही थी और ट्रेन की धीरे स्पीड अप हो रही थी और उनको ज़रूरत थी कि वो जल्दी से जाएं, जंप करें और किसी एक कैरेज में, किसी एक रेल के उसमें बोगी में चढ़ जाएं। मगर किसी हेसिटेशन के कारण, मन में कुछ उनके अंदर एक हेसिटेशन था, एक झिझक थी, उस कारण से शायद वो उस चांस को उन्होंने गंवा दिया और उन्होंने वहाँ जंप कर किसी कैरेज के अंदर स्टेप इन नहीं किया। वो हेसिटेशन क्या थी उनके मन में, हम आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो अकेला उन्होंने अपने आप को पाया उस प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend द नाइट, उनको कोई आइडिया नहीं था कि अब वो रात कहाँ गुजारेंगे। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प। उनके कोई भी मित्र नहीं थे। वो क्या सोचते थे कि दोस्त जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाते हैं, सहायता से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं परेशान कर देते हैं। एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो क्या कह रहे थे कि मैं कोई क्यूरियस किसी का अट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ कि कहीं पास में जाकर किसी होटल में ठहरूँ स्टेशन के पास। द ओनली पर्सन आई नो रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब वो क्या कह रहे थे, अब उनके जहन में एक ही बात आ रही थी, बस मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूँ जिसके यहाँ से मैं अब अभी चोरी कर आ रहा हूँ। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन छोड़ दिया, ना कोई फ्रेंड है उनका, ना कहीं उन्हें ठहरना है, अब वो स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ। बाजार की तरफ धीरे चलते हुए अपना बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे हेरेसिंग के। वो क्या आ रहे थे देखें आप। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस when they had lost their goods। अब वो क्या सोच रहे थे मन में, मैंने बहुत सारा चीज़ों के बारे में जाना है इतने टाइम तक, जब मैं चोरी कर रहा था मैंने सबके चेहरे पढ़े हैं, जब किसी का कुछ गुम जाता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वो बता रहे हैं, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोभी होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत अमीर होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सपेक्टेंस, जो गरीब व्यक्ति होता है अगर उसको किसी ने कोई उसके यहाँ चोरी कर देता है तो एक्सेप्टेंस करता है, मान लेता है, कुछ भी उसको सहन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो शायद मिल जाए, शायद ऐसा ही होना था, ऐसा वो सोच लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अब उनको भी ये भी कॉन्फिडेंस था कि जब अनिल, जिनके यहाँ से हरी सिंह ने रॉबरी की है, वो उनको पता था कि जब उनको पता चलेगा कि उनके यहाँ चोरी हुई है तो उनके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होंगे, सिर्फ उदासीनता होगी। क्यों होगी? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के घूमने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन। वो उस नौकर के मन में, जो नौकर के प्रति उनके पास जो विश्वास था, वो उसके कारण वो दुखी होंगे और वो सोचेंगे कि यार उसने मेरा विश्वास तोड़ा। एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, अब वो बेंच पे बैठ जाते हैं हरी सिंह। द नाइट वॉज चिल, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटिल ब्रीज एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन्स एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब वो एक स्टेशन पे, अब वो पार्क में कहीं जाते हैं और वहाँ किसी एक बेंच पे बैठ जाते हैं और रात का समय था तो बहुत ठंड थी और वो समय नवंबर्स का था, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर्स का महीना था तो ठंड का सीज़न था। अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे और उसी में थोड़ा सा अब उस सोने पे सुहागा हो गया, पानी अलग आ गया, बारिश होने लगी, तेज़ बारिश होने लगी, उनके सारे कपड़े गीले हो गए, बदन से चिपकने लग गए, चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा ठंड उन्हें लगने लग गई थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हरी सिंह पार्क में गए और जाके बैठे तब वो सब बातें सोच रहे थे यहाँ पर। अब वो कहाँ जाते हैं, वहाँ तो बारिश आ रही थी पार्क में। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब क्या हुआ, वहाँ पार्क में तो पानी आ रहा था, वो बाजार की तरफ वापस गए और उन्होंने आश्रय कहाँ लिया, क्लॉक टावर के नीचे। बाजार में क्लॉक टावर
गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया होता है, एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे घड़ी रहती है, बहुत बड़ी एक इमारत बनी हुई रहती है, उसे क्लॉक टावर कहते हैं, या फिर किसी मंदिर के यहाँ भी घड़ी बनी हुई रहती है, दोनों में से कोई सी भी एक जगह हो सकती है। वहाँ पर घड़ी का समय दिखा रहा था रात के 12 बजे। आई फेल्ट फॉर नोट्स। अब उनके मन में विचार आया कि अब नोट्स तो देखूँ क्या हाल है। वो सब गीले हो चुके थे पानी के कारण, बारिश के कारण। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिव मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। अभी पैसे किसके थे? अनिल के थे। वो कहते हैं अनिल्स मनी, वो शायद मुझे सुबह 2 या 3 रुपये दे देते तो मैं जाके सिनेमा देख लूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब मेरे पास तो सारे पैसे हैं, अब वो तो सिर्फ 2 या 3 रुपये देते। बट आई कुडेंट कुक हिज मील, मगर मैं उनके लिए अब खाना नहीं बना सकता। रैन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। वो क्या कह रहे थे? हाँ पैसे तो सब है मेरे पास, मगर मैं उनके लिए ना खाना बना सकता हूँ, ना बाजार जाकर दौड़ कर सामान ला सकता हूँ, ना मैं लिखना पढ़ना सीख सकता हूँ पूरे सेंटेंसेस को। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थिफ। अब वो क्या विचार कर रहे थे? मैं चोरी के चक्कर में, उस प्रलोभन के चक्कर में मैंने तो इन सब चीज़ों के बारे में विचार ही नहीं किया कि ये सब चीज़ें तो मेरे पीछे छूट गई है। आई न्यू वुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब उन्हें पता था कि अगर मैं ये सीख लेता लिखना पढ़ना और सब चीज़ें, तो मैं शायद बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता और मैं बहुत सारे पैसे कमा लेता, शायद 100 रुपीज़, फ्यू 100 रुपीज़ और ज़्यादा कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। मगर चुराना जो था बहुत ही ईजी था। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। चुराना भी ईजी है और कहीं पकड़े जाना भी बहुत सरल है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। चोरी करना, चोरी कर कर पकड़ा जाना तो बहुत सरल सी चीज़ है, मगर कुछ बनना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छे आदमी बन जाना बहुत ही टफेस्ट काम है, बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही अलग चीज़ है जिसको मैंने एक्साइटमेंट में पीछे छोड़ दिया, उसको रिग्रेट कर रहे हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। एंड अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। सिर्फ किस कारण वापस गए? उन्हें लिखना पढ़ना सीखना था, इसीलिए वो अनिल के घर वापस गए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। उन्होंने कहा कि चुराना तो बहुत आसान है, बस उस चोरी को वापस सही जगह पर, अपनी चोरी को सही करना, उस गलती के वापस उसी चीज़ को उसी जगह पर रखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए वो बहुत नर्वस फील कर रहे थे। अब आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे आई इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब धीरे से दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर गए। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग। देखा कि अनिल सो रहे थे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। वापस वो रेंगते हुए बेड के पास गए। एंड माई हैंड केम अप इन द विद द नोट्स। और वो पैसों के साथ उस हाथ को उन्होंने अंदर रखा। आई फील हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। सांसों को हाथों पे महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर मिनट। थोड़ी देर तक वहीं थम गए थे वो, उन्होंने जो सांसों की स्पर्श को महसूस किया था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मैट्रेस का एज उनको मिल गया अब। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उन्होंने वहाँ पर पैसे रख दिए। आई वोक लेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। वो अगले दिन बहुत लेट उठे और देखा कि अनिल ने उनके लिए चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। अब अनिल जब आए चाय लेकर, तब उन्होंने उनकी तरफ, हैरी की तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उनके हाथों के उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। अब हैरी का जो हार्ट है वो शंक करने लगा, बिल्कुल घबराने लग गया। क्यों? आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन। हैरी से अनिल क्या कहते हैं? मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब वो हैरी को क्या कह रहे हैं? अनिल, अब तुम्हें मैं हमेशा पैसे दिया करूँगा एज योर सैलरी। माई स्पिरिट रोज। देन आई टुक द नोट। फिर उनको थोड़ा विश्वास हुआ और उन्होंने उस नोट को अपने हाथ में लिया। फिर क्या देखा? क्या था वो नोट? गीला। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। ही न्यू, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब क्या हुआ? जैसे ही हैरी ने उस नोट को पकड़ा
तो उसे पता चल गया कि वो नोट अभी भी गीले थे। वो समझ गए कि अनिल को पता चल गया है, शायद मैं उसे लेकर भाग गया था, मगर उन्होंने उसको कोई कुछ भी चीज़ वहाँ पर रिवील नहीं की हैरी सिंह ने अनिल के सामने। उन्होंने हैरी से क्या कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ देखकर, और वैसे ही पहले जैसी स्माइल उनके चेहरे पे थी, अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, जैसे हमेशा वो अपीलिंग चेहरे पे वो मुस्कान रहती है उनकी, वैसे ही वो मुस्कान के चेहरे पे दिख रही थी। विदाउट एनी एफर्ट, कुछ भी उन्होंने आक्रोश नहीं दिखाया, कुछ भी रिएक्शन नहीं किया उसकी चोरी पर, और नॉर्मली जैसे वो थे वैसे ही उन्होंने रिएक्ट करा। हमेशा की तरह वही स्माइल थी, पीसफुल स्माइल थी। क्यों थी? अब ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ऐसी स्माइल उनके चेहरे पे क्यों थी? हमने इस लेसन से क्या इंस्पिरेशन ली है? यहाँ पे जो अनिल है वो क्या चाहते थे? उस व्यक्ति के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करना, विश्वास बिल्डअप करना कि चोरी से अच्छी भी कोई चीज़ें होती हैं। जो काम उन्होंने पहले किया था उसे वो छोड़ें। कैसे छोड़ेंगे? किसी व्यक्ति को अगर अच्छा बनाना है तो उसके साथ हमें अच्छा बन के रहना पड़ेगा, उसकी गलतियों को ना बताकर उसके अंदर खूबियों को बढ़ावा देना होगा, ताकि वो अपनी गलतियों कमियों को भूल जाएं और वो खूबियों को अपनाने लगे। और यहाँ पर अनिल ने भी यही किया। हैरी की गलतियों को नेग्लेक्ट करते हुए, ध्यान बिना दिए उसे अच्छा आदमी बनाने के लिए उनसे जितना प्रयास हो सका उतना उन्होंने किया। और इसी प्रयास के कारण शायद हैरी, जिसने रॉब कर लिया था अनिल को, वो वापस दोबारा लौट के आए और उन्होंने वापस अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी, लाइफस्टाइल को अपनाया। लिखना पढ़ना और क्लेवर और रेस्पेक्टेड मैन बनना ज़्यादा अच्छा समझा और रिटर्न होकर वापस आया, उसे एक्सेप्ट किया। किसके कारण? अनिल की एफर्ट के कारण हैरी सिंह ने अपने उस काम को छोड़ा, बुरे काम को छोड़ा और अच्छे काम को अपनाया। तो इस चीज़ से हम ये मॉरल सीखते हैं कि हाउ टू मेक अदर्स, हाउ टू नेग्लेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड मेक देम फील देयर ओन मिस्टेक्स बाय देमसेल्व्स without just having a silent attempt by being good human beings towards them। ये कि समाज ही लोगों को अच्छा बनने नहीं देती, बार बार उन्हें उसी चीज़ के बारे में याद दिलाती हैं, तो शायद वो चीज़ वो करना छोड़ नहीं पाते। अगर हम उसको वो चीज़ की याद ना दिलाएं और उसकी यादों को अलग कर कर कुछ नई अच्छी आदतें उनके अंदर डेवलप करें, तो शायद वो बुरी आदतों को छोड़ दें। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर है, आपकी हेल्पिंग जो बुक है, वो स्टोरी राइटिंग आर्ट आपको सिखाती है। आप इन चैप्टर्स को, इन स्टोरीज़ को पढ़ें और बिल्टअप करें कि हाउ टू राइट स्टोरीज़। तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड रीडिंग बुक्स भी दी गई हैं, यहाँ पे कुछ बुक्स दी हैं। अब मैं उसमें से एक बुक आपको चाहूँगी कि आप पढ़ें। ही सेड इट विद आर्सेनिक बाय रस्किन बॉन्ड। आप इस चैप्टर को पढ़ें और स्टोरी राइटिंग आइडियाज़ ग्रैस्प करें। थैंक यू।